नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कराई जिसमें 1200 करोड़ रुपए लगाए और उसके बदले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 750 करोड़ रुपए के लगभग का नुकसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत के लेके आया है, जिसमें विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, इन लोगों ने यह भी क्लियर कर दिया कि भाई हम अभी रिटायर नहीं होने वाले। तो चलिए टारगेट करके चलते हैं कि हाँ जी, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि 2023 के टूटे हुए सपने को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं टारगेट में है, तो वो अचीव हो जाए। बट उसी के पैरेलल ये जो क्रिकेटिंग ब्रांड्स हैं, ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना, ये कुछ ऐसे भी काम कर देते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, जिसके चलते इंडिया में जो एक नौजवान है जिसको अभी समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए इन लोगों की करनी, जिसके चलते वो अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत बड़े बड़ी ट्रॉफीज जीत के लेके आते हैं और साथ ही साथ बहुत पैसा भी कमाते हैं। उसी के पैरेलली इनके द्वारा जो एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं डिफरेंट क्रिकेटिंग, जो क्रिकेट बैटिंग एप्स है उनका, तो उसके चलते बहुत से जवान बर्बाद भी हो रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस परफॉर्मेंस, जिस स्किल की वजह से इन पर्सनालिटीज को फॉलो किया जाता है, उन पर्सनालिटीज के इनके फॉलोवर्स को फिर ये लोग एक तरीके से एक गलत दिशा में पुश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। भाई सीधी बात है, इंडिया में हम थोड़ा इमोशनल ज्यादा हैं, राइट। हम चीजों को कनेक्ट करते हैं तो फिर सारा कंप्लीटली कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज करते ही नहीं है। क्योंकि ये चीजें फिर आप देखते हैं कि जब कोई आपका स्टार बन जाता है, रोल मॉडल बन जाता है ना, तो उसके द्वारा कुछ भी अगर प्रमोट किया जाता है तो लगता है कि यार ये एकदम बढ़िया कर रहा है, ये जो कर रहा है परफेक्ट है। अब 100 में से अगर 5 आदमी भी अगर इस सोच के हो गए ना, तो आप मान के चलो ये जो बैटिंग ऐप से ये पैसा भी कमा लेंगी। इन प्रोमोटर्स को, जो ये बड़े बड़े चेहरे हैं, इन प्रोमोटर्स को पैसा भी बहुत सारा मिल जाएगा। बट बर्बाद कौन होगा? वो इंडिविजुअल जो अभी सोचना समझना शुरू कर रहा था, वो इंडिविजुअल जिसने बहुत सारे पैसे कमाए बट शॉर्टकट मारने के चक्कर में बर्बाद हो गया। वैसे देखा जाए तो जब भी बैटिंग एप्स का प्रमोशन ऐड आता है तो एक डिस्क्लेमर जरूर दिया जाता है कि भाई सोच समझ के खेलना, रिस्क वाला मामला होता है। बट द पॉइंट इज, जो लोग अभी अभी चीजों को समझ रहे हैं, यूं सोचते हैं कि यार शॉर्टकट मार के कर लेते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। चलो ठीक है, प्रमोशन करना है, क्रिकेट बैटिंग एप्स हैं वो अपने हिसाब से ऑपरेट कर रही हैं, बट इन इंडिविजुअल्स की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। बस वही पॉइंट यहां पर हमें डिस्कस करना है। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और पीडब्ल्यू ऑनलाइन के द्वारा आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज भी रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प कोर्स है, टाइटन कोर्स आपके मीडियम के अकॉर्डिंग 2026 के लिए, प्रहार है, टाइटन है मीडियम के अकॉर्डिंग 2025 के टारगेट वालों के लिए मिलता है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज, जिसमें जीएस और सीसैट इंक्लूडेड है, डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, प्लस ई बुक्स आपको दी जाती है जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रेट मात्र 8,000 रुपये है। तो अभी रिसेंट टाइम में कुछ ऐसी न्यूज आई जो वाकई में हिला के रख दे एक इंडिविजुअल को। आप देखो कि एक हैदराबाद का स्टूडेंट 4 लाख रुपए ऑनलाइन बैटिंग एप्स में उलझ गया, खो गया, और अल्टीमेटली कहते ना कि खुद को फिर खत्म भी कर लिया। ये चीजें, इसके अलावा ये जो हालात हैं, ये यहां इंडिया तक कन्फाइंड नहीं है। हम कहीं ना कहीं यूएसए वाला जो कल्चर है ना, उसको फॉलो कर रहे हैं। और यूएसए में लगभग 25 लाख ऐसे अमेरिकन हैं जो कि बैटिंग एप्स में इस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं या बर्बाद होने की कगार पर हैं। इसका मतलब हमारे देश में जो चंक है, जो कहीं ना कहीं बैटिंग एप्स के चपेटे में आ रहा है, ये बहुत बड़ा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, राइट। अभी रिसेंटली एक क्रिकेटिंग ऐप है, ये बैटिंग ऐप ही है, नाम तो नहीं ले सकते हम, बट उसमें एडवर्टीजमेंट में आप देखो कि क्रिकेट पर्सनालिटीज, क्रिकेट के जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं वो भी दिखे, जिसमें आप यहां देख सकते हो रोहित शर्मा है, इधर ऋषभ पंत है, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ये भी दिखाई पड़ते हैं। बॉलीवुड की तरफ से इधर आमिर खान है, यहां पर रणवीर कपूर और जैकी श्रॉफ ये दिखाई भी दिए हैं। और सब लोग एक तरीके से एक माहौल बना रहे हैं इस एड में। देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत क्रिएटिविटी लगाई है एड बनाने वालों ने, राइट। बट यहां पर देखने वाली चीज क्या है कि यहां पर जिस चीज को प्रमोट करना है, उस चीज को डायरेक्टली ना बता करके इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि आप भी अपनी टीम बना करके अपना कोड तैयार कर लो, फिर देखो आप कैसे पैसे कमा सकते हो। दैट मीन्स कि गेम्स को आपने कॉमर्शियलाइज किया, जिसके चलते बहुत सारा पैसा फ्लॉट कर रहा है इंडिया में। आज बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहां पर
आप जिस तरीके से इंडिविजुअल्स को अपील करते हो, वो भी कौन, जो छोटे बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उनको आप बैटिंग एप्स में लगा देते हो, उनको आप गैम्बलिंग में लगा रहे हो, या फिर हम एकदम लोकल लैंग्वेज में बोले तो जुए में घसीट के लेके आ रहे हो। तो ये देखो वाकई में बड़ी कंसर्निंग और एथिकल इशू बन जाती है, राइट। अभी एक केस आया था, एक इंजीनियर ने बैटिंग ऐप में 54 लाख रुपए लगा दिए, नतीजतन उसकी पत्नी ने सुसाइड कर ली और घर भी हाथ से निकल गया। इसी तरीके से एक सोल्जर ने भी 20 लाख रुपए तक का आप देखोगे कर्जा ले लिया। 16-17 साल के लड़के ने अपने मां बाप को मार दिया क्योंकि मां बाप ने बैटिंग ऐप में पैसा लगाने के लिए नहीं दिए, है ना। और तो और अभी जस्ट मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि भी बैटिंग ऐप में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मोरालिटी इनको अपहेल्ड करने की जरूरत है, तो वहां पर एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मेरे यहां पर मेरी सोसाइटी में एक बेल बॉय रहा करता था और वो लड़का मेरे से हर 5-7 दिन में आकर के बोलता कि सर मुझे 5,000 10,000 रुपए उधार दे दो। कभी बोलता था मेरी स्कूल की फी है, कभी बोलता था कि मेरी मतलब मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और फिर बाद में पता पड़ा कि उस लड़के ने कम से कम भी नहीं ना 20 से बोला 25,000 रुपए क्रिकेट गैम्बलिंग के अंदर खो दिए थे, और वो लड़का स्कूल गोइंग था। इस तरीके के केसेस जब निकल के आते हैं ना, तब देखो बड़ा वो टेंशन होने लग जाती है यार, सीधी बात है। क्योंकि गैम्बलिंग जुए के चक्कर में तो कुरुक्षेत्र की वो महाभारत वाली युद्ध तक कोई नहीं टाल सका था, और अब तो आईपीएल का टाइम आ गया है। कई कंपनी जाएंगी, कई कंपनियां जो एग्जिस्टिंग है वो बर्बाद होंगी, कई नई राइज होंगी, बट अगेन इस पूरे फ्रिक्शन के अंदर, पूरी इस मोशन में 2-2.5 महीने के अंदर पता नहीं कितने इंडिविजुअल्स अपनी जिंदगी, अपनी खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर देंगे, अपनी जिंदगी को बिल्कुल दांव पे लगा देंगे। अच्छा, ये गैम्बलिंग या फिर ये जो बैटिंग एप्स हैं काम कैसे करती हैं, इनका काम करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पहले शुरू में आपसे छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कराते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई आप पैसा लगाइए, टीम बनाओ, और उसके अंदर फिर आपको कुछ ना कुछ चंक आपको 100-50 रुपए रिटर्न में मिलने लग जाता है। आपको लगता है यार पैसा तो बन रहा है, फिर धीरे धीरे बनकर के आप एक बड़ा अमाउंट आप जब लगा दोगे तो हो सकता है कि आपका जो मिडिल स्टेज आएगा, मान लो 50 रुपए से आपने काम स्टार्ट किया, 300 तक आप पहुंच गए और 300-400 पर जाकर के आपको पहला नुकसान हुआ, तो आपको लगेगा यार 400 रुपए की चपत लग गई, तो इस 400 को तो रिकवर करने के लिए मुझे खेलना ही चाहिए। अब 400 की या 300 की रिकवरी के लिए आगे खेलोगे ना, पता पड़ा हजारों लाखों तक की चपत खा लिया और आपको पता नहीं पड़ा कब आप बिल्कुल सड़क पे आ गए, जैसे कि वो इंजीनियर का मैंने केस बताया अभी रिसेंट इसी वीडियो में। आपको बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से एक लूप क्रिएट किया जाता है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती, तो यहां पर एक सच्चाई क्या है जी, पॉलिटिकल पार्टीज को ये जो बैटिंग एप्स है ना डोनेशन देती हैं, सरकार को जीएसटी मिलता है इन गैम्बलिंग वाली जो एप्स हैं उनसे 28%, 20% हाईएस्ट जाकर के टीडीएस तक कटता है। तो सरकार की भी बल्ले बल्ले, पॉलिटिकल पार्टीज की भी बल्ले बल्ले, कौन ऑब्जेक्शन करेगा भाई। यहां पर अल्टीमेटली बचा क्या है कि टारगेटेड ऑडियंस जो हैं उनके अंदर अगर अवेयरनेस है, जागरूकता है, तब तो देखो शांति से अपना गेम देखेंगे, मैच को एंजॉय करेंगे, निकल लेंगे। अदरवाइज जो फंस गया वो फंस गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग 3 से 4 अपने समाज की बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि जब हम 3-4 हजार रुपए कहीं पे लगा करके अगर जीत जाते हैं, तब यूं बोलता है भाई मैंने भी लगाया था यार 3-4 हजार रुपए, मैं जीत के आया हूं। पर वो ये नहीं बताएगा कि उसने 10,000 रुपए का फटका भी खाया है। ऐसे में फिर जब पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें सुनते हैं तब हम फंस जाते हैं। आपने भी सुने होंगे चिट फंड वाले ये जो केसेस आते हैं कई, है ना, जिसमें बोलते हैं कि आपका 1 का 2 कर देंगे, हम दुगना पैसा करके दे देंगे 3 महीने के अंदर अंदर। जबकि हो क्या रहा है, केवल पैसा घूम रहा है, वहां पर कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, और पैसे से पैसा बनाने की बात की जा रही है। इसका मतलब इसकी टोपी इसके सर, सिंपल सा गेम ये है। और यहां पर कौन सा ये जो बैटिंग ऐप्स है ये खुद के पॉकेट से कौन सा पैसा निकाल रही हैं भाई। 100 जनों ने अपनी टीम बनाई या 1000 जनों ने टीम बनाई और सबने 10-10 रुपए दे दिए, तो रुपए 10,000 का तो चंक आ गया कि नहीं उसे गेमिंग ऐप के पास में, और फिर 10,000 रुपए को जीतने वालों के बीच में बांट देगी, जो भी जीतने वाली टीम होने वाली है जिनका कॉम्बिनेशन सही सेट हो गया, और बाकी खुद मुनाफा बनाएंगी। पागल कौन बन रहा है भाई, जनता, राइट। तो ये एक बड़ी कंसर्निंग बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर हम देखें कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग जैसे इंडिविजुअल टॉबैको के एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनको लोग रोल मॉडल मानते हैं। इधर हमने देखा किस तरीके से क्रिकेट वाले और बॉलीवुड वाले इधर गैम्बलिंग एप्स को अप्रोच कर रहे हैं। और सरकार ने भी पहले आप देखोगे कि बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए हैं कि आप सरोगेट मार्केटिंग क्यों करते हो। आपने देखे होंगे कई एडवर्टीजमेंट, कुछ ब्रांड्स आते हैं, वाइन के ब्रांड, सबको पता है कि ये शराब का प्रमोशन हो रहा है, पर वहां पर वो ब्रांडिंग कैसे करेंगे,
मोटिवेशनल, मतलब कुछ पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि कदम चलते हैं तब जाकर के हमें ये अचीवमेंट होता है। इस तरीके की बड़ी बड़ी लाइनें आपको सुना करके लास्ट में टैग दे देंगे कि ये देखो, ये अचीवमेंट देने के लिए ये ब्रांड बड़ा काम का है। अब वो ब्रांड किसका है, वहां पर तो हो सकता है ड्रिंकिंग वाटर लिख करके बोल दे, पता पड़े कि एक्चुअल में उसकी सच्चाई क्या निकल के आती है कि वो चीज वहां पर उस पर्टिकुलर ब्रांड की किस चीज के लिए फेमस है, वो कोई वाइन है, कोई विस्की है, उसको प्रमोट करने के लिए वो चीज वहां पे की गई थी। उसमें बड़े बड़े चेहरे देखो, शाहरुख खान भागता हुआ दिखेगा, पसीने टपक रहे हैं, बस जैसे पता नहीं कितनी मेहनत कर ली, और फिर एडवर्टीजमेंट में क्या प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये पियो, इससे देखो कितनी सक्सेस मिलेगी। अब आप वहां पर क्या देना चाह रहे हो भाई लोगों को? तो पैसे के मामले में जब आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हो ना, तब देखो बात सीधी फिर शर्म पे ही आती है कि शर्म भी आती है कि नहीं भाई, आप लोगों को क्या कर रहे हो, समाज में क्या मैसेज देना चाहते हो। बट एक चीज तो क्लियर है, आज का जमाना है ना, बहुत सारी चीजें पैरेलली फ्लॉट कर रही हैं, अच्छी और बुरी सारी चीजें पैरेलली फ्लॉट कर रही हैं। अगर आप जागरूक हो, अवेयर हो, तो सोच समझ करके जिंदगी अच्छी जी लोगे। और अगर आप में थोड़ी बहुत भी बचकानी पना है, थोड़ा बहुत भी यूं दिमाग में लगता है कि यार शॉर्टकट मार के मुझे पैसे वाला बनना है, तो भाई साहब आपके उलझने के, बर्बाद होने के पूरे चांसेस हैं। ये मामला है। हमारे यहां पर गैम्बलिंग को टैकल या रेगुलेट करने से रिलेटेड क्या कोई हमारे यहां पर कोई एक्ट है? 1867 का, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट है। बोलो अब आप, क्या लेटेस्ट कोई एक्ट है ऑनलाइन गैम्बलिंग को इनको करने के लिए? तो आंसर इज नो, नहीं है। हमारे यहां पर बस गैम्बलिंग को या फिर ये जो ऑनलाइन बैटिंग होती है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो गेम ऑफ स्किल और एक गेम बाय चांस। गेम बाय चांस का मतलब लक का, कि जैसे आप घोड़ों की जो रेस होती है, हॉर्स रेसिंग होती है, उसमें पैसा लगा रहे हो तो वो पैसा आपके यहां पर बैंड है, वो नहीं चलता। जबकि क्रिकेट में आप टीम बना रहे हो, बट एक्चुअल में है भी तो वो भी तो लक का ही केस हो गया ना। बट ये है कि लूप होल्स का फायदा उठाया जा रहा है, और ये क्रिकेट बैटिंग एप्स हैं, ये चल रही हैं दबादब। और हमारे यहां पर क्रिकेट को लेकर के कितना एक बावलापन है वो आप जानते ही हैं। तो ये था पूरा मामला कि भाई आपकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, केवल पैसा बनाना ही क्या आपके लिए रह गया क्या? राइट, ये पॉइंट है। बाकी आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि भाई बचो इनसे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।